हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वगणनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशपारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति। हरे कृष्ण। सरप्राइज, आप सब कपिल मुनि प्रभु की आशा कर रहे थे, लेकिन प्रभु जी कुछ कारणों से आज व्यस्त हैं, इसलिए आपको मुझे सहन करना होगा। आज उनकी जगह मैं यहाँ पर आप सबकी सेवा करूँगा। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 11, भगवान कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो पिछले सत्र में आपने श्रीमद् कपिल मुनि प्रभु से श्रवण करा और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। आई थिंक उन्होंने 4 या 5 श्लोकों तक चर्चा करी थी, तो उसके आगे हम आगे बढ़ेंगे, आज उसके आगे बढ़ेंगे। तो पहले हमने देखा कि भगवान द्वारका के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो हस्तिनापुर में जो भक्त लोग हैं वो भगवान को छोड़ना नहीं चाह रहे थे और भगवान के विरह का चिंतन कर कर ही वो लोग बेहोश हो रहे थे। वो भगवान से उनका प्रेम है, कृष्ण से उनका प्रेम है, जिसके कारण भगवान का विरह वो सहन नहीं कर पा रहे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि द्वारका वासियों का भगवान से कैसा प्रेम है कि भगवान का स्वागत वो कैसा करते हैं। इसलिए ये बहुत ही विशेष अध्याय है। और आपने देखा होगा लास्ट टाइम कैसे जब भगवान जैसे ही खबर द्वारका वासियों को मिलती है कि कृष्ण आ रहे हैं, तो सभी वहां पर आते हैं और बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं भगवान को देने के। ये तरीका है, हम भगवान पर जब भी आते हैं हमें कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान की सेवा के लिए कुछ ना कुछ हमें देना चाहिए। वी शुड नॉट गो बेयर हैंडेड। और हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही कुछ द्वारकावासी बाहर आते हैं भगवान से मिलने के लिए, नाउ माइंड यू, भगवान अभी द्वारका में प्रवेश नहीं किए हैं, द्वारका शहर में ही आए हैं, लेकिन जो मेन एरिया था वहां पर अभी नहीं। और वहीं पे जितने भक्तों को खबर मिलती है कि भगवान कृष्ण आ चुके हैं, आ रहे हैं, तो वो सब वहां पर कृष्ण के दर्शन के लिए जाते हैं और अलग अलग उपहार लेकर के जाते हैं और जाकर के भगवान की स्तुति करते हैं। तो ये स्तुतियां श्लोक संख्या 6 से लेके 10 तक ये स्तुतियां वर्णन है और बहुत ही सुंदर स्तुति है। द्वारकावासी जो स्तुतियां करते हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। सो 6ठे श्लोक में तो बताते हैं कि कैसे देवी देवता भी भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। कह रहे हैं, नतः स्मते नाथ सदांग्रि पंकजम विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम। सुरेंद्र वंदितम मतलब सुर इंद्र वंदितम।
सुर और असुर जैसा आप सब जानते हैं, असुर मतलब राक्षस या फिर दानव और सुर मतलब देवता। तो सुर इंद्र वंदितम, तो भगवान की पूजा कौन करते हैं? देवता लोग। देवता भी और देवताओं के राजा इंद्र भी। सुर इंद्र वंदितम परायणम क्षेमम इच्छिताम परम नयत्र काल प्रभवे परः प्रभु, ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण पर सभी देवी देवता आश्रित हैं। इसलिए ये जो श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें बताते हैं, पिछली बार भी हमने चर्चा करी थी कृष्ण की और देवी देवताओं की पोजीशंस की, अलग अलग पोजीशंस की। तो यहाँ पर वही चीज हम देखते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है जिसमें कहते हैं वंदितम, यही श्लोक है, सुरेंद्र वंदितम। एनीवे आई फॉरगॉट। तो बहुत सारे देवी देवता अलग अलग स्तुतियों से, बहुत अच्छे अच्छे श्लोकों से भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं, भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण उनके भी स्वामी हैं, कृष्ण उनके भी नाथ, उनके भी प्रभु हैं। तो उनको जो स्थिति मिली है, उनको जो शक्तियां मिली हैं, उनको जो पोजीशन मिली है, वो भगवान कृष्ण की कृपा से ही है। इसलिए ये तत्व उन्हें पूरी तरह से क्लियर है और वो भगवान की कई सुंदर श्लोकों में स्तुतियां करते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः। Let me see if I can find that verse. देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है, आपकी स्क्रीन पर है। ये 12वें स्कंद का श्लोक है जिसमें वर्णन आता है, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तंभन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः सांगपद क्रमोपनिषदेर गायन्ति यं शामुगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इसका मतलब क्या है कि सूत गोस्वामी कह रहे हैं, अनटू दैट पर्सनैलिटी, उस व्यक्तित्व को जिसके बारे में ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत ये सब दिव्य स्तवै दे प्रेस, वो प्रार्थना करते हैं, वो प्रोत्साहन करते हैं, वो गुणगान करते हैं दिव्य श्लोकों के साथ, वेदों के साथ। वेद पदक्रम उपनिषदि, टू whom the chanters of the Samaved always sing, गायन्ति यं सामगाः। तो उन भगवान को जिनको वेद जिनकी हमेशा गुणगान करते हैं, देवी देवता जिनके अच्छे से गुणगान करते हैं, योगी अपने हृदय में जिनके ऊपर ध्यान लगाते हैं और जिनकी कोई सीमा, कोई देवी देवता, कोई दानव, कोई सीमा उनकी प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे भगवान कृष्ण को हम हमारा प्रणाम अर्पित करते हैं। ये 12वें स्कंद में बहुत सुंदर श्लोक आता है। इसलिए भक्त होने के नाते हमें ये पूरी तरीके से ज्ञात होना चाहिए और इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि भगवान कृष्ण की स्थिति क्या है और ये देवी देवताओं की स्थिति क्या है। तो आगे बढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं द्वारकावासी देवी देवताओं का वर्णन करने के बाद कि अगले श्लोक में मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें प्रार्थना करते हैं, अहो सनाथ भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानाम् अपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मित स्निग्ध निरीक्षणानन्दम् पश्येम रूपम तव सर्व सौभगम, तव सर्व सौभगम। तो कह रहे हैं कि translation, oh, it is our good luck that we have come again today under your protection by your presence, for your lordship rarely visits even the denizens of heaven. Now it is possible for us to look into your smiling face, which is full of affectionate glances. We can now see your transcendental form, full of all auspiciousness. तो खुद का सौभाग्य के बारे में बात कर रहे हैं, अहो सनाथ भवता स्म यद्वयम्, कि हम सनाथा, अभी हम सनाथ हो गए, नाउ वी आर प्रोटेक्टेड, अभी हमारा कोई मालिक है, हाँ, अभी हमारा कोई नाथ है। इससे पहले हम कैसे थे? अनाथ थे। कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान कृष्ण बाहर रहते हैं, भगवान कृष्ण जब बाहर हैं द्वारका के, तो द्वारकावासी अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं, लेकिन कृष्ण के प्राप्त होते ही, कृष्ण के साथ में आते ही वो अपने आप को सनाथ महसूस करते हैं।
और अपना सौभाग्य वो लोग बता रहे हैं कि हमारा कितना सौभाग्य है कि पश्चिम रूपम तव सर्व सौभाग्यम, कि हम आपका ये रूप, हम आपका सुंदर रूप दर्शन कर पा रहे हैं। और ये सुंदर रूप इतना इतना गर्वित है, इतना दुर्लभ है कि बड़े बड़े देवी देवता भी इसके दर्शन नहीं कर पाते। Your Lordship rarely visits even the denizens of heaven. आप स्वर्ग में भी नहीं जाते, लेकिन अभी आप हमारे यहाँ पर कृपावश हमारे सामने यहाँ पर आए हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि the Lord in his personal form can be seen only by pure devotees. The Lord is never impersonal. क्यों यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि भगवान के रूप का इतना सुंदर वर्णन है, तो भगवान निराकार नहीं, भगवान साकार है। यहाँ पर दोबारा उनके रूप का वर्णन आ रहा है। ये जो द्वारकावासी हैं भगवान के रूप का गुणगान कर रहे हैं कि इतने सुंदर भगवान है, वो कैसे निराकार हो सकते हैं, संभव नहीं, भगवान साकार है। यहाँ तक कि देवी देवता भी उनके रूप के दर्शन के लिए तरसते हैं। इसमें एक तथ्य ये है, श्रील प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर देवी देवताओं को भगवान के दर्शन करना है तो आपको पता है कि प्रक्रिया क्या है। मतलब ऐसा नहीं कि जाकर के सीधा कृष्ण के दर्शन को कर सकते हैं। इस भौतिक जगत में देवी देवता क्योंकि भौतिक जगत से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए इस भौतिक जगत में एक द्वीप है या फिर एक लोक है जिसे कहा जाता है श्वेत द्वीप, क्षीर सागर आपने सुना होगा, जहां पर विष्णु, भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ में रहते हैं। तो जब भी देवी देवताओं को कुछ समस्या आती है तो वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लेकर के जाते हैं श्वेत द्वीप या फिर क्षीर सागर में, और वहां पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान वहां पर प्रकट नहीं होते हैं। उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर में भगवान वहां पर ब्रह्मा जी को या तो हृदय से ज्ञान देते हैं या फिर आकाशवाणी के थ्रू ज्ञान देते हैं। तो देवी देवताओं को भी अगर भगवान से ज्ञान प्राप्त करना है, गाइडेंस लेना है, तो उन्हें श्वेत द्वीप में जाना होता है और भगवान की तपस्या करनी होती है। उसके बाद उन्हें उत्तर मिलता है, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं मिलता है। तो भगवान का दर्शन इतना रेयर है। तो वो विष्णु का क्या कहा जाए, यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं जो उन विष्णुओं के भी स्त्रोत हैं, वो जाकर के द्वारका में द्वारका वासियों को अपने दर्शन दे रहे हैं। इसलिए द्वारकावासी अपना सौभाग्य इस वे में मानते हैं कि ये कोई साधारण बात नहीं है कि भगवान वहां पर आए हैं और उनके साथ ये लीला विलास कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, 9वां श्लोक, तो मैं आपको दिखाऊंगा। यर्हि अंबुजाक्षा प्रसार भो भवान कुरिन मधुन वाथ सुहृद दिदृक्षया तत्राब्द कोटि प्रतिमा क्षणो भवेत् रविं विनाक्षोर इवनस तवाच्युता। कह रहे हैं कि हे भगवान, ओ लोटस आइड लॉर्ड, whenever you go away to Mathura, Vrindavan or Hastinapur to meet your friends and relatives, every moment of your absence seems like a million years. O infallible Lord, at that time our eyes become useless, as if bereft of sun. Yeah. Just a second. ठीक है, तो वही चीज दोबारा कह रहे हैं कि जब आप जाते हैं यहाँ से, जब भी मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं अपने मित्रों से मिलने या संबंधियों से मिलने, तो आपकी जो एब्सेंस है, आपका जो विरह है, वो हमें मिलियंस ईयर्स, करोड़ों सालों के जैसे लगता है, लाखों सालों के जैसे लगता है। और उस समय हमारी आंखें यूजलेस, अर्थहीन हो जाती है। ऐसा लगता है एज इफ बेरफ्ट ऑफ सन। बेरफ्ट ऑफ सन क्यों कहा है? सूर्य के विहीन। देखिए, दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक होती है भौतिक दृष्टि और एक होती है आध्यात्मिक दृष्टि। ध्यान से सुनिएगा, ये संबंध बहुत गहरा है। आध्यात्मिक दृष्टि क्या है? हमारी जो आंखें हैं, अगर हम किसी को देखना चाहते हैं तो हम कैसे देख सकते हैं? देखने के लिए हमें क्या चाहिए? देखने के लिए हमें चाहिए आंखें होना चाहिए, आंखों में रोशनी होना चाहिए, और विशेषकर इस एटमॉस्फेयर में रोशनी होना चाहिए। सूर्य होना चाहिए, नहीं तो लाइट होना चाहिए।
अगर सूर्य नहीं है तो सूर्य के बिना भी हम देख नहीं पाएंगे। मान लीजिए अंधेरा है और अगर मैं लाइट बंद कर दूं, तो आप लोग मुझे देख नहीं पाएंगे। तो आंखें होते हुए भी हम देख नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से हमारी आंखें बिना सूर्य के प्रकाश के किसी काम की नहीं है। अगर सूर्य का प्रकाश होगा तभी वो आंखें काम की है। ये भौतिक विजन है। इसलिए कृष्ण को तुलना दी जाती है सूर्य के साथ। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं होता। उसी प्रकार से जहां कृष्ण है वहां माया का प्रभाव नहीं होता। तो जो भगवान के भक्त हैं, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण को अपने हृदय में धारित करते हैं, कृष्ण के साथ में रहते हैं, उनकी चेतना कृष्णमय है, इसलिए वो माया के प्रभाव में नहीं रहते। तो भौतिकतावादी व्यक्ति, उनके देखने का नजरिया अलग है और जो भक्त हैं उनके देखने का नजरिया अलग है। एक ही वस्तु को भौतिकतावादी व्यक्ति अलग तरीके से देखते हैं और भक्त अलग तरीके से देखते हैं। इसमें बहुत सुंदर उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी दिया करते थे कि एक जंगल में या फिर एक सुनसान इलाके में अगर एक स्त्री खड़ी है और अलग अलग व्यक्ति उस स्त्री को अलग अलग दृष्टि से देखेंगे। अगर वहां पर कोई चोर है या डकैत है तो वो देखेगा कि इसके पास कितना गहना है। अगर वहां पर कोई छोटा सा बच्चा है तो वो उस स्त्री को अपनी माँ के रूप में देखेगा। अगर वहां पर कोई साधु है तो वो उसे शरीर नहीं आत्मा के रूप में दर्शन करेगा, कृष्ण से संपर्कित दर्शन करेगा। तो व्यक्तित्व एक ही है लेकिन अलग अलग लोग उसे अलग अलग दृष्टि से दर्शन कर रहे हैं। उसी प्रकार से इस जगत को देखने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। एक व्यक्ति इस जगत को जिस प्रकार देखता है, वस्तुओं को, व्यक्तियों को जिस प्रकार देखता है, भक्त तो उस प्रकार से नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के जो लोग हैं, जो भौतिकतावादी लोग हैं, उनका जो विजन है, उनकी दृष्टि माया के द्वारा प्रभावित रहती है। और जो भक्त लोग हैं उनकी दृष्टि माया के द्वारा प्रभावित नहीं है, इसलिए वो भौतिक जगत को वास्तविकता में देख पाते हैं, कृष्ण से संपर्कित देख पाते हैं कि भगवान ने इस जगत की सृष्टि क्यों की है, उस तरीके से देख पाते हैं। माया जवनिका छन्नम, कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि आप साधारण व्यक्ति के लिए आप माया के पर्दे के द्वारा ढक जाते हैं। तो जो भौतिक लोग हैं वो भगवान के दर्शन इतनी आसानी से नहीं कर सकते, यहाँ तक कि जो भौतिक जगत है उसके दर्शन भी नहीं कर सकते। वो अपनी दृष्टि के अनुसार देखते हैं जो सही नहीं। इसलिए कितनी फिलॉसफीज, कितनी थ्योरीज हम सुनते हैं। कोई बोलता है कि जगत कैसे आया, बिग बैंग से आया। इस जगत का उद्देश्य क्या है? खाओ पियो ऐश करो। ऋणम कृत्वा हितम ब्रवेत, जावत जीवेत सुखम जीवेत, कुतः पुनरागमन भवेत, ऐसा करके श्लोक आता है। उसमें कहते हैं कि ऋणम कृत्वा हितम ब्रवेत, इस जगत में आए हैं तो किसके आए? अरे अच्छा खाओ पियो, जरूरत लगे तो कर्जा लेकर के भी घी पियो, क्योंकि अगला जन्म किसने देखा है। तो लोग अगले जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए इस जगत को लोग यूटिलाइज करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, और इस जगत को इसी हिसाब से देखते हैं कि ये जगत तो बना है मेरे एंजॉयमेंट के लिए, जो वाकई में गलत है। लेकिन भक्त लोग इस जगत को दूसरी दृष्टि से देखते हैं। तो अभी किसकी दृष्टि सही है, भौतिकतावादी लोगों की कि भक्त की? भक्त की दृष्टि ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में माया का प्रभाव नहीं है। तो बाकी भौतिकतावादी लोग हैं उनकी दृष्टि में माया का प्रभाव है। इसलिए ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अगर हम वाकई में इस भौतिक जगत के लोगों को, हमारे सगे संबंधियों को, भौतिक जगत की वस्तुओं को, सबको अगर वास्तविक दृष्टि में देखना चाहते हैं तो भक्त बनना पड़ेगा, कृष्ण से संपर्कित देखना पड़ेगा, तब जाकर के हम समझ पाएंगे। नहीं तो बड़ा मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर वो लोग सेपरेशन फील कर रहे हैं, भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए विरह में एक एक क्षण उनको लाखों सालों के समान लग रहा है। द्वारका वासियों तो सोचो कैसे इतना समय उन्होंने निकाला होगा। और अगले श्लोक में कह रहे हैं कि आप जब भी बाहर जाते हैं, कथम वयम नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृश्याखिला तापशोषणम। तो आप बाहर रहते हैं तो उस समय हम कैसे जीवित जिए? आपके विरह में हमें एक क्षण इतना लंबा लगता है और आपका सुंदर मुख दर्शन किए बिना हम कैसे जीवित जिए?
इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बाहर मत जाइए, प्लीज डू नॉट गो आउटसाइड। देखिए ये ममता बहुत जरूरी है। आपने श्लोक सुना होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। काफी फेमस श्लोक है, इंडिया में बताने की जरूरत नहीं है। बट पॉइंट इज कि हम जो संबंध हमारे भौतिक जगत में स्थापित करके रखें, जब भक्त के हृदय में भगवान के लिए वही ममता आ जाती है, तो भगवान को अपनी माता के रूप में देखने लगता है, भगवान को अपने पिता के रूप में देखना, गुरु के रूप में, सगे संबंधी के रूप में, मित्र के रूप में, उस व्यक्ति का जीवन धन्य, उस व्यक्ति का जीवन सफल है। तो हमें ये ममता भगवान से स्थापित करना है। इस भौतिक जगत में किसी से इतना प्रेम नहीं है, कोई इतना प्रेम नहीं करता है, लेकिन भगवान एक विशेष है जो सबसे प्रेम करते हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, गीता में कहते हैं कि मैं सभी व्यक्तियों का सुहृद, सबसे ज्यादा मैं प्रेम करता हूँ, सबसे ज्यादा घनिष्ठ में, वेल विशर, मैं सबका वेल विशर। इसलिए भगवान की इस स्थिति को जानना चाहिए और हमें भगवान से ममता लेकर आना चाहिए। तो इस सुंदर श्लोकों के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए द्वारकावासी भगवान को लाते हैं और भगवान वहां पर द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। तो वो द्वारका जो स्वयं कृष्ण ने सृष्टि करी, उस द्वारका बहुत ही सुंदर शहर था, समुद्र के बीच में स्थित था। उसमें बहुत सारे गार्डन्स, पार्क्स, रिजर्वायर्स, पानी के तालाब, हर्मिटेजेस, बहुत कुछ उसमें था। और पूरे द्वारका को उन्होंने, द्वारका के गेट को, अलग अलग घरों के दरवाजों को उन्होंने झंडों से, मालाओं से, अलग अलग चिन्हों से, श्लोकों से सुसज्जित कर रखा था। और जितने भी रोड थे वो सारे रोड साफ कर रखे थे और वहां पर सुगंधित पानी उन्होंने डाल रखा था, जिससे अगर भगवान वहां पर जाएंगे तो वहां पे उनको खुशबू आएगी। और उस रोड पर पुष्पों से, फूलों से और फलों से और अनब्रोकन सीड्स जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं उस रोड पर डाल रखे थे। ये ऑस्पिशियसनेस का एक साइन है कि शुभ प्रदान करने का, कि रोड के ऊपर जैसे कोई भी आता है तो हम फूलों से स्वागत करते हैं ना, नागदे में भी आते हैं तो आप लोग फूल डालते हैं। सो फूलों से स्वागत करना, और उस समय फूलों के साथ साथ फल वगैरह भी वहां पर थे, फल हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स के साथ स्वागत करना। तो पहले के जमाने में ऑपुलेंस बड़ा था, अभी तो ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए नहीं मिलते, रोड पे कहाँ से डालेंगे, संभव नहीं है। तो एटलीस्ट फूलों से स्वागत किया जाना चाहिए। तो फूलों से, फलों से, ड्राई फ्रूट से वहां पर उनका स्वागत किया था, अनब्रोकन सीड्स। और सभी घरों में शुभ जो वस्तुएं हैं, जैसे दही है, फूल हैं, फल हैं, गन्ना है, पानी है और अलग अलग भगवान की पूजा की सामग्री है, धूप है, दीप है, वो सारी चीजें वहां पर डिस्प्ले थी। उन सारी चीजों से भगवान का वहां पर स्वागत हो रहा था। इसी तरीके से भगवान राम का भी स्वागत किया था। भगवान राम के स्वागत में एक वस्तु एडिशनल थी, वो थी दीपक। दियों से भगवान राम का स्वागत किया था, जो हम दिवाली मनाते हैं। तो जैसे ही भगवान कृष्ण के आगमन की खबर वहां पर जाती है और भी ज्यादा लोगों को पता चलती है, महल के अंदर जैसी जाती है, तो उस समय वहां पर उपस्थित भगवान के संबंधी, मतलब वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न और भगवान के जितने पुत्र हैं और पौत्र हैं, वो सब बहुत खुश होते हैं। तो उस समय कोई खा रहा था, कोई सो रहा था, कोई बैठा था, वो सारे के सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। सो इट इज द एटिकेट। जैसे ही भगवान के पास जाना है या फिर कोई भक्त अगर आते हैं घर में, तो हमें सब कुछ छोड़कर उन्हें रिसीव करने के लिए जाना चाहिए। सो वो सब कुछ छोड़कर के भगवान को रिसीव करने के लिए जाते हैं। और बहुत सारे लोग वहां पर और भी जाते हैं, जितने वहां पर द्वारका में डांसर्स, सिंगर्स, हिस्टोरियंस, बेसिकली पूरा का पूरा द्वारका का शहर भगवान कृष्ण को रिसीव करने के लिए चला। भगवान कृष्ण के सामने वो लोग आगे जाते हैं और बहुत सुंदर स्तुतियों से, वाद्य नृत्य से भगवान को ग्रीट करते हैं। और भगवान भी वहां पर आते हैं, जो बड़े हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनके भगवान पैर छूते हैं, जो इक्वल हैं उनसे गले मिलते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं, जो भगवान से छोटे हैं वो भगवान के पैर छूते हैं। तो इस प्रकार हर व्यक्ति के साथ अलग अलग व्यवहार करते हुए, सबको सम्मान देते हुए कृष्ण वहां पर सबसे मिलते हैं और धीरे धीरे करके द्वारका में प्रवेश करना चालू करते हैं। जैसे ही द्वारका में प्रवेश करते हैं, घरों में जो स्त्रियां थी, वो सारी स्त्रियां अपने घरों की छत पर चली जाती हैं और छत पर जाकर भगवान के दर्शन करती हैं। और बहुत सुंदर श्लोक आता है, इसमें कहते हैं तद इक्षण महोत्सवाः। तो भगवान के दर्शन करना उनके लिए महोत्सव था,
भगवान इसमें, जैसे अभी जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा आएगी अगले महीने 14 तारीख को, जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा है। भगवान को स्नान कराते हैं जगन्नाथ जी को, उसके बाद भगवान की तबीयत खराब हो जाती है। फिर भगवान 15 दिन बीमार हो जाते हैं और आराम करते हैं, दवाई लेते हैं। तो उस समय भगवान के पट नहीं खुलते हैं जगन्नाथ जी के, और 15 दिन के बाद रथ यात्रा के समय भगवान के पट खुलते हैं। तो वो जब 15 दिन के बाद भगवान के पट खुलते हैं, उस उत्सव को कहा जाता है नेत्रोत्सव। वो नेत्रों के लिए उत्सव है, क्योंकि इतने समय बाद, इतने लंबे समय बाद भगवान के दर्शन हमें होंगे। तो नेत्रों का उत्सव क्या है? उत्सव जनरली हम एक ही उत्सव जानते हैं जिसमें खाना पीना मिलता है। फेस्टिवल मतलब उत्सव, या फिर पार्टी मतलब जिसमें खाना पीना। नहीं, खाने पीने की तो पार्टी होती है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी वस्तुओं की पार्टी हो सकती है, जिसमें एक है नेत्र उत्सव। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करना नेत्रों के लिए उत्सव के समान है। इट्स अ फेस्टिवल फॉर द आईज, क्योंकि आंखों के द्वारा भगवान की सुंदरता को भक्त लोग पान करते हैं, वो पीते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन है कि द्वारका में जो महिलाएं हैं वो अपने छतों पर चली गई और भगवान के रूप को अपनी आंखों से वो पान कर रही थी। तद इक्षण महोत्सव, तो वो उनकी आंखों के लिए महोत्सव है। भगवान की सुंदर रूप का वहां पर वर्णन हो रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि नित्यम निरीक्षमाणानां यत् अपि द्वारकोसम न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रीधामाग्नम अच्युतम। द्वारकावासी को हमेशा भगवान की सुंदरता को देखने के आतुर थे, लेकिन जितना ही भगवान को देखते थे कभी उन्हें तृप्ति प्राप्त नहीं होती थी। उन्हें कभी ऐसा लगता नहीं था कि हाँ अभी हम संतुष्ट हैं, भगवान कृष्ण के हमें दर्शन हो गए। नहीं, जितना ही भगवान को देखते थे वो और देखना चाहते थे, और देखना चाहते थे, और देखना चाहते थे। तो ये कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है। ये कृष्ण की सुंदरता कोई व्यक्ति अनुमान भी नहीं लगा सकता कि भगवान कृष्ण कितने सुंदर हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। यहाँ तक कि कृष्ण भी समझ नहीं पाते हैं कि वो कितने सुंदर हैं। एक बार कृष्ण एक महल में प्रवेश कर रहे थे और बाहर एक आईना लगा था। तो कृष्ण देखते हैं, अरे कौन सुंदर व्यक्ति है। वो समझ नहीं पाए कि वो खुद का रूप देख रहे हैं, और वो नजदीक जाते हैं, देखते इतना सुंदर व्यक्ति कौन है। बाद में उन्हें ध्यान आता है, अच्छा ये तो आईना लगा है, तो खुद का ही रूप देख रहे थे। तो भगवान अपना रूप देखकर ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो भगवान की सुंदरता बढ़ती रहती है। भगवान की सुंदरता सीमित नहीं है। भौतिक जगत में सुंदरता एक समय तक बढ़ती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे ही बाल्यावस्था से यौवन अवस्था में एक व्यक्ति आता है, उसकी सुंदरता बढ़ती है, फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था में कम होने लगती है। लेकिन भगवान की सुंदरता कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। वो एक लिमिट पर नहीं रहती। इट्स अनलिमिटेड। इसलिए आनंद दाम बुद्धि वर्धनम, ये समुद्र है जो वर्धनम, जो हमेशा बढ़ता रहता है। तो द्वारकावासी भगवान की उस सुंदरता को देखने के आतुर थे, हमेशा देखने के तत्पर थे, और कभी भी वो तृप्त नहीं होते थे। और कैसी सुंदरता है? भगवान की सुंदरता के 4 एस्पेक्ट्स बताए गए हैं अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 26 में, जिसमें कह रहे हैं श्रियो निवासो यस्यो रहा। भगवान का जो चेस्ट है, भगवान का जो वक्षस्थल है, वहां पर लक्ष्मी जी हमेशा निवास करती हैं। श्रिय निवास यस्यो रहा, जहां पर लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। ये एक पहला एस्पेक्ट है। दूसरा, पान पात्र मुखम दृशान, ड्रिंकिंग वेसल फॉर द आईज, जिनका भगवान का मुख कमल हमारी आंखों के लिए, इट्स लाइक अ वेसल, आंखों के द्वारा भगवान के मुख कमल की सुंदरता हम पान करते हैं। पान पात्र मुखम दृश्यम, और बाहवो लोकपालाना, और भगवान के जो हाथ हैं वो लोकपालाना, दे आर रेस्टिंग प्लेसेस फॉर द डेमिगॉड्स, देवी देवता हैं वो उसमें विश्राम करते हैं, आश्रय लेते हैं भगवान की हाथों पे। और सारंगाना पदाम्बुजम, और जो भगवान के चरण हैं, भगवान के चरण किसके लिए आश्रय प्रदान करते हैं? वो अपने भक्तों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। तो भगवान की सुंदरता है जिसको अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से तुलना दी गई। भगवान के चेस्ट पे हमेशा लक्ष्मी जी वास करती हैं। भगवान के भक्त लोग भगवान के मुख कमल की या फिर सुंदरता को अपनी आंखों से पान करते हैं। भगवान के हाथों पर देवी देवता विश्राम करते हैं। भगवान के चरण कमलों का आश्रय
भगवान के शुद्ध भक्त प्रणाम करते हैं। इसलिए भक्तों को हमेशा भगवान के चरण कमलों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, भगवान के मुख कमल से। और साथ ही साथ भगवान वहां पर चल कर द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए भगवान का जो चलना है उसकी भी उपमा दी गई है। तो बहुत सुंदर उपमा है वो उपमा, इट्स इनकंसीवेबल, अचिंत्य है। मतलब ऐसी उपमा आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। उपमा क्या है कि भगवान जब आ रहे हैं तो सीता पत्र व्यजनेर उपस्कृतः, मतलब उनके सिर के ऊपर सफेद एक अम्ब्रेला है, छाता है, जिससे उनको धूप न लगे। साथ में व्यजनेर फेदर्ड फैंस भगवान को चामर से डुला रहे हैं, हवा दे रहे हैं, फिर कीड़े मकोड़े भगा रहे हैं। प्रसून वर्षे, और साथ ही साथ भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। भगवान ने कौन से कपड़े पहन रखे हैं? पीशांग वासा, येलो गारमेंट्स, पीले कलर के कपड़े भगवान ने पहन रखे हैं। वनमालया, और भगवान सुंदर पुष्पों की माला से सुसज्जित है। विशेषकर वनमालया, जो फॉरेस्ट फ्लावर्स हैं, जो वन के पुष्प हैं उनसे, शहर के नहीं, फॉरेस्ट फ्लावर्स। ये भगवान को फॉरेस्ट फ्लावर्स बड़े पसंद है, वृंदावन में रहते थे। और भगवान के रंग का वर्णन है कि भगवान किसके समान है? घनश्याम, डार्क क्लाउड। लेकिन इतनी सारी वस्तुओं का कॉम्बिनेशन कि वहां पर अम्ब्रेला भी है, वहां पर चामर भी है, पुष्प भी है, भगवान के येलो कलर के गारमेंट्स भी हैं, फ्लावर गार्लैंड भी है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो घनश्याम, एक बादल चल रहा है, लेकिन उस बादल के साथ साथ एक साथ यहाँ पर सूर्य, चंद्र, तारे, सितारे और रेनबो को क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष सब एक साथ वहां पर आ गए। तो ये अतुलनीय वहां पर बात है कि घनश्याम बादल भी हैं, साथ में सूर्य भी दिख रहा है, चंद्रमा भी दिख रहा है, और रेनबो भी दिख रहा है, तारे भी दिख रहे हैं। ये एक साथ दिखते नहीं, लेकिन भगवान के केस में संभव है। तो भगवान जब आ रहे हैं तो इस प्रकार की एनालॉजी वहां पर आ रही है। तो सभी भगवान की सुंदरता को पान कर रहे हैं, सभी द्वारकावासी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े प्रसन्न। जैसे भगवान प्रवेश करते हैं महल में तो वो अपनी माताओं से मिलते हैं, और माताएं हेडेड बाय देवकी, जितनी वसुदेव की रानियां थी, 16 रानियां थी, इसमें सबसे ज्येष्ठ थी भगवान कृष्ण की जो माँ थी वो थी देवकी, और बाकी सब भी उनकी स्टेप मदर्स थी। तो भगवान कृष्ण को सभी गले लगाते हैं, वात्सल्य प्रेम उनका उमड़ उठता है। उसके बाद भगवान जाते हैं अपनी रानियों के महल में। रानियों के महल में जाते हैं तो सभी रानियां 16,108 रानियां। नाउ इट्स साइंस क्या कि भगवान जब द्वारका में प्रवेश करते थे तो अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित करते थे और हर महल में चले जाते थे। और उनका रूप कैसा था? वो रानी के रूप के अनुसार था। अगर कोई लंबी है तो भगवान उसके लिए लंबे होते थे, अगर कोई छोटी है तो भगवान छोटे होते थे, कोई पतली है तो भगवान पतले होते थे, कोई मोटी है तो भगवान भी मोटे हो जाते थे। so the match, परफेक्ट मैच, दोनों का मैचिंग बराबर मिले। लेकिन भगवान की सुंदरता वही थी। भगवान कृष्ण जब एंटर करते थे अपने 16,108 महल में तो इस प्रकार से एंटर करते थे, और जब भी वहां से निकलते थे तो सारे के सारे 16,108 रूप सब एक मर्ज होके एक कृष्ण बन जाते थे द्वारका से निकलते समय। और द्वारका में प्रवेश करते समय वही एक कृष्ण 16,108 रूपों में विस्तारित हो जाते थे। तो कोई प्रश्न पूछता है, प्रभु जी एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, जब कृष्ण की तरह आप अपने वाइफ को मेंटेन कर पाए अच्छे से। आजकल तो एक वाइफ मेंटेन करना लोगों के लिए बड़ा कठिन है, तो भगवान 16,108 रानियां मेंटेन किए थे। So anyways, it's a joke. So yeah, that is a point. तो भगवान इस प्रकार से वहां पर एंटर किए, और जैसी रानियां उन्हें देखती हैं, रानियां अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इतने लंबे समय से कृष्ण का वेट कर रही थी, लेकिन कुछ सोशल एटिकेट्स के कारण उनकी इच्छा तो बहुत थी कि सीधा जाकर भगवान को वो आलिंगन करें, गले लगाएं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से वो ये सब नहीं कर सकती थी। इसलिए 3 प्रकार से उन्होंने भगवान का आलिंगन किया। क्या 3 प्रकार से? सबसे पहला, उनके हृदय में उन्होंने भगवान का आलिंगन किया। जैसे भगवान का दर्शन करते हैं हृदय से, उन्होंने भगवान का आलिंगन किया। और दूसरा आलिंगन किया उनकी दृष्टि के माध्यम से। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि दृष्टि के माध्यम से भगवान की सुंदरता को पान करते हैं, और यहाँ पर रानियां दृष्टि के माध्यम से भगवान को
आलिंगन कर रही हैं, और तीसरा उनके पुत्रों के माध्यम से। तो उनके पुत्र, जब उन्होंने, भगवान ने उनको आलिंगन किया, तो वो आलिंगन माना जाता है कि मान लीजिए माता को ही मिल गया, इस प्रकार से। तो इन 3 तरीके से उन्होंने भगवान का आलिंगन किया। और या सो एनीवे, फिर वहां पर बातचीत चालू होती है। भगवान कृष्ण जो हमेशा उन सबके प्रिय हैं, तो रानियां भगवान कृष्ण की अपेक्षा कर रही थी, और हमेशा कृष्ण के चरण कमलों में उन्हें नया नया आस्वाद प्राप्त होता था। वो कभी भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों को छोड़ नहीं पाते थे। एक बार कृष्ण ने मजाक में रुक्मिणी से पूछा क्या, कहा, कुछ समय की बात है जब भगवान कृष्ण के पोते हो चुके थे, पोतों की भी शादियां हो चुकी थी और उनके भी बच्चे हो चुके थे। तो कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी को कि रुक्मिणी, मैं सोच रहा हूँ, मुझे कितने दिनों से लग रहा है कि तुमने मुझसे शादी करके बड़ी गलती कर दी। वो शिशुपाल ही ज्यादा अच्छा था। शिशुपाल अच्छा राजा था। देखो, मैं तो राजा नहीं हूँ, यहाँ पे तो राजा उग्रसेन, लेकिन शिशुपाल राजा था। और लोग तो कहते हैं कि मेरी जाति का भी पता नहीं, कि मैं क्षत्रिय हूँ कि वैश्य हूँ कि शूद्र हूँ, कौन हूँ, मेरी जाति का भी पता नहीं। लेकिन शिशुपाल क्षत्रिय था। तो शिशुपाल में इतने सारे गुण थे। तुम्हारा भाई जो है रुक्मी, वो उसके साथ शादी करवाना चाहता था, और मेरे ऊपर वैसे इतने लांछन लगे हुए हैं कि मैं बचपन में ही इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स मेरी थी। शादी भी मैंने की तो 16,108 रानियों के साथ शादी की। तो वैसे ही मेरे कैरेक्टर पे बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, और उसके बाद मेरे जाति का भी पता नहीं है। तो मुझे लगता है तुमने मुझसे शादी गलत कर दी। तुम अगर चाहो तो अभी भी जा सकती हो। तो जैसे ही कृष्ण ऐसा बोलते हैं, रुक्मिणी एकदम टेंशन में आ जाती है। कृष्ण तो मजाक कर रहे थे, कृष्ण की इच्छा थी कि वो रुक्मिणी के चेहरे पर गुस्सा देखना चाहते हैं, लेकिन रुक्मिणी भगवान का विरह सोच सोच कर ही वो इतना दुखी हो गई कि वो बेहोश होकर गिर गई। तो कृष्ण एकदम चिंतित हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये तो उल्टा दाव पड़ गया। मैं तो इसका क्रोध देखना चाहता था, लेकिन ये तो बेहोश हो गई। तो कृष्ण उन्हें उठाते हैं और फिर उन्हें थोड़ा सा हवा देते हैं और पानी से छिड़कते हैं, उन्हें होश में लेकर आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की रानियों का जो प्रेम कृष्ण से था, वो इतना अद्वितीय था, वो हमेशा बढ़ता जाता था। उन्हें नया नया रस उसमें आस्वादन होता था। इसलिए यही रस भक्तों को भी प्राप्त होता है। जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो भक्ति में नया नया रस आस्वादन प्राप्त होता है। एक आचार्य लिखते हैं, मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है। यत् अवधि मम चेत कृष्ण पादारविन्दयोः यामनाचार्य का श्लोक है, जिसमें लिखते हैं, यत् अवधि मम चेत कृष्ण पादारविन्दे नव नव रसधाम्नि उद्यतम रन्तमासित तद अवधिवत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार शुष्क निष्ठिवांच। इसमें कह रहे हैं कि जब से मेरा मन, मेरा चित्त कृष्ण के चरण कमलों में लगा है, नव नव रस धामनी उद्यतम रंतुमासित, मुझे नए नए रसों का आस्वादन प्राप्त हो रहा है। यमनाचार्य कह रहे हैं कि जब से मेरा मन भगवान के चरण कमलों में लगा है, मुझे नए नए रसों का आस्वादन प्राप्त हो रहा है। और कभी तद अवधि बत नारी संगम स्मरण, और कभी अगर मेरी कभी बुरे थॉट्स मन में आ जाते हैं, या फिर स्मरण होता है, या फिर पापाचार जीवन का, तो भवति मुख विकार शुष्ट निष्ठि बनाना, उस समय मेरे होठ टेढ़े होते हैं, और उसी समय मुझे थूकने की इच्छा होती है। Whenever I think of sex life with a woman, my face at once turns from it and I spit at that thought. तो पॉइंट इस कि जद अवधि मम चेता कृष्ण पादारविंदे, भक्तों को भक्ति में भगवान के चरण कमलों में हमेशा नव नव रस धाम, नया नया रस प्राप्त होता है। इसलिए कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं, प्रभु जी आप इतने पढ़े लिखे थे और इतने सुंदर हैं, कैसे सब कुछ छोड़ दिया? छोड़ दिया नहीं, एक बार अगर भगवान कृष्ण का रस किसी को लग गया, तो दुनिया का रस सारा अपने आप ही फीका हो जाता है। इसलिए छोड़ना पकड़ना बड़ी बात नहीं है। पॉइंट इसकी भक्ति में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। भगवान की कृपा मिलना अगर प्राप्त हो गई है, तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति को इस भौतिक जगत के रस से विकृति आने लगती है, उससे फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो ये भक्ति में इतना रस है, आप लोग भी अपने जीवन में इसको अनुभव कर पा रहे होंगे कि भक्ति में कितना रस है। जैसे ही भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं,
ऑटोमेटिकली भौतिक जगत की बुरी चीजें अपने आप छूटती जाती हैं, अपने आप छूटती जाती हैं, अलग से प्रयास करने की उसमें आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर भगवान की रानियों को भगवान के संग का लाभ प्राप्त हो रहा है और उन्हें नया नया रस उसमें मिलता जा रहा है भगवान के चरण कमलों का। तो भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में अवतरित हुए थे बहुत सारे दुर्जनों को मारने के लिए, परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृताम् ऐसे कहते हैं। तो अपनी इस लीला को पूर्ण करने के बाद भगवान जो दूसरा कार्य करते हैं वो है अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने का। और आखिरी के 3 श्लोक हम देखेंगे जिसमें कहते हैं कि भगवान कृष्ण को भले ही रानियां कृष्ण से इतना विशेष प्रेम करती, कृष्ण को बहुत प्रेम करती है, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण की इंद्रियों को कभी भी उत्तेजित नहीं कर पाती, क्योंकि कृष्ण कोई भौतिक व्यक्ति नहीं है जो एक भौतिक स्त्री की सुंदरता से आकर्षित हो जाए। भगवान तो सिर्फ भावग्राही हैं, वो भक्तों का भाव एक्सेप्ट करते हैं, भाव स्वीकार करते हैं, प्रेम स्वीकार करते हैं, वो भौतिक रूप या फिर भौतिक सुंदरता से आकृष्ट नहीं होते हैं। इसलिए अगले श्लोक में कह रहे हैं, श्लोक संख्या 36 जिसमें कह रहे हैं उद्दाम भाव विशुनामल बलगुहास व्रीड़ावलोक निहतो मदनो अपि यासा। कहने का तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण की रानियां इतनी सुंदर थीं और वो अलग अलग भाव भंगिमा से भगवान को उत्तेजित करने का प्रयास करती थी, लेकिन कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। भगवान कभी भी उनकी सुंदरता से उत्तेजित नहीं हुए। भगवान उनका प्रेम स्वीकार करते थे, लेकिन काम वासना कृष्ण के अंदर बिल्कुल भी नहीं। इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं भरी सभा में जब कृष्ण को राजसूय यज्ञ में श्रेष्ठ बनाया जा रहा था, तो भीष्म पितामह कहते हैं कि एक कृष्ण को लोग कहते हैं, लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि कृष्ण अरे ये तो इसका आचार अनैतिक है, आचरण अनैतिक है। काफी सारी उनकी गर्लफ्रेंड्स रही हैं बचपन में, दूसरे की पत्नियों के साथ वो नृत्य करते हैं। तो उस समय भीष्मदेव कहते हैं कि देखिए कृष्ण जितने बड़े ब्रह्मचारी हैं उतना बड़ा ब्रह्मचारी तो मैं भी नहीं। तो भीष्मदेव फेमस हैं अपने ब्रह्मचर्य के लिए, लेकिन कहते हैं कि कृष्ण इतनी सारी रानियों के साथ में या फिर इतनी सारी गोपियों के साथ में रहते हुए भी वो कभी भी उनकी इंद्रियां उत्तेजित नहीं हुई। बोले ये कार्य सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं, ये कार्य मैं भी नहीं कर सकता, इसलिए कृष्ण से ज्यादा बड़ा ब्रह्मचारी और कोई नहीं। तो कृष्ण के ब्रह्मचर्य की प्रशंसा भीष्मदेव स्वयं करता है। कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण कोई भौतिक व्यक्ति नहीं है जो स्त्रियों की भौतिक सुंदरता से आकृष्ट हो या फिर भाव भंगिमा से आकृष्ट हो। भगवान कृष्ण का नाम लेने से जिसके हृदय से काम वासना चली जाती है, उन भगवान कृष्ण में कैसे काम वासना होगी, ये संभव नहीं। तो कृष्ण का नाम लेने से एक व्यक्ति काम वासना से मुक्त हो जाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं भगवान शिव का, कि भगवान शिव कुमार संभव में ये वर्णन आता है, कालिदास लिखते हैं कि भगवान शिव तपस्या कर रहे थे तो देवता लोग उन दानवों से युद्ध में हार रहे थे। उन्हें एक योग्य कमांडर चाहिए था। उन्होंने सोचा कि कौन होगा वो, तो भगवान शिव का पुत्र उन्हें चाहिए था जो भगवान शिव के बराबर ही पराक्रमी हो, जिसकी मदद से वो दानवों से युद्ध जीते। लेकिन भगवान शिव की उस समय विवाह नहीं हुआ था, वो तो अपने योग में विलीन थे, भगवान कृष्ण के ध्यान में ही लगे हुए थे। तो कैसे शिव जी को उत्तेजित किया जाए, तो उन्होंने पार्वती को चुना कि आप जाइए शिव जी को उत्तेजित कीजिए। तो पार्वती ने बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि भगवान शिव जब ध्यान कर रहे थे तो पार्वती जाती है और उनके लिंग को छूती भी है, लेकिन फिर भी शिव जी का ध्यान नहीं टूटता है। तो उस समय शिव जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये है जिन्हें कहा जाता है धीर। धीर मतलब कि इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स विषय होने के बावजूद भी जो व्यक्ति उत्तेजित न हो उसे कहते हैं धीर। तो भगवान शिव का नाम है धीर। तो वो वर्णन कालिदास कुमार संभव में करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान शिव इतने शुद्ध कैसे हुए क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण का नाम निरंतर लेता है उसके हृदय से कामना वासना चली जाती है, तो उस व्यक्ति का क्या, भगवान कृष्ण स्वयं क्या कहा जाए, वो कैसे कामना वासना से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए 36वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की प्रशंसा करते हैं कि भले ही रानियां इतनी सुंदर हैं, अलग अलग भाव भंगिमा से कृष्ण को आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन कृष्ण उनकी शारीरिक सुंदरता से बिल्कुल भी आसक्त नहीं। एक और वर्णन आता है भागवतम में 10वें स्कंद में, जिसमें कहते हैं कि भगवान का दैनिक जो रूटीन था उसमें कृष्ण सुबह सुबह 3 बजे रोजाना उठ जाया करते थे विदाउट फेल।
तो भगवान कृष्ण की जो रानियां हैं भगवान कृष्ण को आलिंगन करके सोती थी उस समय, और कोई भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन जैसे ही 3 बजते थे भगवान कृष्ण सबको छोड़ के उठ जाया करते थे, वो किसी से आसक्त नहीं थे। और अगले श्लोक में कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, न सिर्फ भगवान उनसे आकृष्ट नहीं होते हैं बल्कि भगवान अनासक्त भी हैं और इन 3 गुणों के परे हैं। लॉर्ड इज अनअफेक्टेड बाय द गुणास ऑल्दो ही इज इन द कांटेक्ट विद प्रकृति। वो प्रकृति के स्पर्श में है लेकिन फिर भी 3 गुणों से वो परे हैं। इसलिए इसी प्रकार से जो उनके भक्त हैं, जो उनके प्रति पूर्णतया शरणागत हैं, वो भले ही प्रकृति में रहते हैं लेकिन प्रकृति के गुणों से अतीत हो जाते हैं, गुणातीत बन जाते हैं। इसलिए प्रकृति के गुणों से वो प्रभावित नहीं होते। तो भगवान कृष्ण की सुंदर लीलाओं का यहाँ पर वर्णन आता है। इस प्रकार कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे परीक्षित महाराज का जन्म के बारे में, द बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित। परीक्षित महाराज बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं, अर्जुन के बेटे हैं और अर्जुन के बेटे के भी बेटे हैं, अर्जुन के पोते हैं। तो उस बारे में हम कथा सुनेंगे। कहने का तात्पर्य है 2 अध्याय हमने सुने कि भगवान कृष्ण कैसे द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं, कैसे द्वारका में प्रवेश करते हैं, और दोनों में ही हम देखते हैं कि भगवान के भक्त लोग भगवान का विरह सहन नहीं कर पाते हैं। वहां पर हस्तिनापुर वासी भगवान का विरह सुनकर के बेहोश हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि आपके विरह में हमें लगता है कि हमारा जीवन ही नहीं बचा। जैसे भगवान कृष्ण द्वारा प्राप्त होते हैं उनका जीवन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की भक्ति महान है। इस प्रकार की भक्ति का वर्णन आप देखेंगे कि शास्त्रों में बहुत दुर्लभ है। भक्ति की परिभाषा बहुत दुर्लभ है। भारत में भक्ति के नाम पर या फिर आध्यात्म के नाम पर इतनी सारी धारणाएं हैं। थोड़ा जादू दिखाना लोग उसे भक्ति मानते हैं, धर्म मानते हैं, या फिर अलग अलग अनुष्ठान करना, यज्ञ दान तप करना, इतनी सारी धारणाएं हैं। लेकिन इन सभी धारणाओं के परे श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? जो भगवान से प्रेम करना सिखाती है। सवै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी प्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धति। सवै पुंसां परो धर्म, तो परम धर्म, परो धर्म क्या है? यतो भक्तिरधोक्षज, भगवान अधोक्षज या फिर कृष्ण की भक्ति हमें सिखाता है। कैसी भक्ति? अहेतुकी अप्रतिहता। वो भक्ति अहेतुकी होना चाहिए, जिसमें कोई हेतु ना हो, जिसमें कोई कारण ना हो कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, कोई कारण नहीं। और अप्रतिहता, जो किसी भी स्थिति में कभी भी खंडित नहीं होती, किसी भी स्थिति में कभी रुकती नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उस भक्ति को रोक सके। अहेतुकी अप्रतिहता, और यही एकमात्र भक्ति है ज्ञानात्मा सुप्रसिद्धि, जिससे एक जीव पूरी तरीके से सुप्रसिद्ध, संतुष्ट हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है, इसके अलावा नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवतम हम स्टार्ट करते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। भागवतम के दूसरा श्लोक है, धर्म प्रोचित कैतव अत्र परम निर्मत्सराणाम सदा वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परिरीश्वर सद्य विद्यावृत्ते अत्र विश्वश्रुति तत्क्षणात्। बंगाली में से कहते हैं, पृथ्वी ते धर्म नामे जत कितु चले भागवत कहे तार परिपूर्ण चले। मतलब पृथ्वी पर धर्म के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन श्रीमद् भागवतम हमें बताता है कि वास्तविक धर्म क्या है और छल या फिर चीटिंग धर्म क्या है। इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस ज्ञान के माध्यम से न सिर्फ हम अपने आप को बचा सकते हैं बल्कि पूरे मानव समाज को भी बचा सकते हैं, क्योंकि आजकल धर्म के नाम पर बहुत सारी चीटिंग हो रही है। इसलिए धर्म मतलब ये नहीं बिजनेस कि हम आपको लड्डू लगाएंगे या फिर डोनेशन देंगे, आप हमें ये दीजिए वो दीजिए, दैट्स नॉट धर्म। धर्म मतलब अहेतुकी अप्रतिहता, भगवान से प्रेम, the love for Krishna, the love for God. That is it. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत लंबे समय तक मेरे सहन किया। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, आप हाथ ऊंचा कर सकते हैं। आई कैन अनम्यूट यू, या फिर आप डायरेक्टली भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आपने इतने सुंदर तरीके से प्रभु जी इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, ऐसा लगा प्रभु जी की आंखों के सामने पूरा दृश्य क्रिएट हो गया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। वी आर वेरी फॉर्चुनेट प्रभु जी जो आप से सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। आपका ध्यान है, आप इतने
उत्सुकता से सुने, इसलिए आपको ऐसा लगा था कि मेरी वाणी में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, तो लगा कि पूरा सीन सामने दिख रहा है आंखों के सामने। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। ओके, प्रभात श्रीवास्तव। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक छोटा सा मेरे डाउट उठ रहा था। जैसे आप अभी बता रहे थे कि भीष्म पितामह जो है वो भगवान के बारे में सब कुछ जानते थे और उनको उनके पार्षदों में भी गणना की जाती है भीष्म पितामह की। तो एक ये था कि जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन धर्म के बारे में नहीं जानता था, दुर्योधन भगवान के बारे में नहीं जानता था, तो वो गलतियां करा, उसने की गलतियां, वो भगवान के विरुद्ध गया, इस तरह से उसने किया, तो उसका तो चलिए एक तरह से अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान ले हैं। बट भीष्म पितामह सब कुछ जानते हुए इस तरह से क्यों उन्होंने दुर्योधन की सहायता की, या फिर इस तरह से क्यों अधार्मिक रास्ते पे वो गए? इस पे थोड़ा सा प्रभु जी प्लीज क्लियर करें। भीष्म पितामह भगवान के 12 महाजनों में से एक है। स्वयं नारद शंभु प्रहलाद जनक, स्वयं नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर्वयास। सो प्रहलाद जनक भीष्म, तो भगवान के जो 12 श्रेष्ठ भक्त हैं या फिर महाजन हैं, उनमें से एक नाम है भीष्म पितामह। लेकिन हम देखते हैं भीष्म पितामह तो कृष्ण के विरुद्ध ही लड़े, पांडवों के विरुद्ध लड़े, तो ये कैसे? और उन्होंने साथ किसका दिया? दुर्योधन का, जो स्वयं अधार्मिक था, कौरवों का साथ दिया। या ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसी भीष्म पितामह जो भक्त हैं, भगवान से भक्त लोग 12 प्रकार के रसों में जुड़ते हैं, अलग अलग रस में स्थापित रहते हैं। जैसे गोपियां हैं वो माधुर्य रस में, यशोदा है वो वात्सल्य रस में है, जो भगवान के ग्वाल बाल हैं या फिर जो अर्जुन है वो साख्य भाव में है। ऐसे कुछ शांत में है, कुछ दास में है। इसके अलावा ये 5 प्राइमरी होते हैं और 7 सेकेंडरी रस होते हैं, जिसमें होता है भय, विभक्त्य, भयानक, तो वीर रस। तो जिसमें से जो भीष्म पितामह है वो वीर रस में, मतलब वो भगवान को युद्ध करने का आनंद देना चाहते हैं, भगवान को लड़ने का आनंद देना चाहते हैं। जैसे आपने जय विजय का भी सुना होगा कि जय विजय, उनके मन में इच्छा हुई कि भगवान को सब आनंद यहाँ पर मिलता है, लेकिन भगवान को लड़ाई का आनंद नहीं मिलता है, लड़ने में भी आनंद है। जो लड़ना चाहते हैं उनके लिए लड़ने में भी आनंद है। तो बचपन में लड़ते थे ना, चलो कंपटीशन करेंगे, कुश्ती करेंगे, कौन जीतेगा। सो लड़ाई में भी एक आनंद है। तो जैसे जय विजय सोचते हैं कि भगवान को लड़ने का आनंद हम दे पाएंगे क्या, ऐसी मन के मन में इच्छा आई। तो इसलिए भगवान वो लीला रचते हैं कि 4 कुमार आते हैं और उन्हें श्राप देते हैं, फिर राक्षस बनते हैं। फिर राक्षस बनने के बाद, असुर बनने के बाद भगवान को वो आनंद देते हैं लड़ाई का। फिर वो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में आते हैं, फिर अगले जन्म में रावण कुंभकर्ण के रूप में आते हैं, फिर अगले जन्म में दंतवक्त्र और शिशुपाल के रूप में आते हैं। तो उसी प्रकार से भीष्म पितामह वो भगवान को वीर रस में आस्वादन देना चाहते हैं, लड़ाई के रूप में आस्वादन देना चाहते हैं। इसलिए पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भगवान को भी शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया, तो वह है भीष्म पितामह। सो भगवान भीष्म पितामह ने सोचा था कि कल के दिन मैं अर्जुन को मारूंगा, नहीं तो कृष्ण का जो प्रॉमिस है, कृष्ण का जो क्या बोलेंगे उसको, वाव है, उसे तोड़वाऊंगा। भगवान ने ये कसम खाई थी कि वो कोई भी अस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन भीष्म पितामह बोले नहीं, मैं भी कसम खाता हूँ कि मैं भगवान को अस्त्र उठाने के लिए मजबूर करूंगा। तो ये उस उत्सुकता से, उस तीव्रता से लड़ना चाहते हैं जिससे भगवान को भी आनंद मिले। तो लड़ाई का वो आनंद है। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे भगवान ने वो रथ का पहिया उठाकर भीष्म को मारना चाहा, तो उस समय भीष्म हाथ फैला करके खड़े हो गए कि ठीक है, यस आई एम सरेंडर, आइए मुझे मारिए, मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। और भगवान भीष्म पितामह कृष्ण को किस रूप में दर्शन करते हैं या फिर दर्शन करना चाहते हैं, उनका हृदय किस रूप में दर्शन करना चाहता है, वो उसी रूप में दर्शन करना चाहता है कि भगवान के हाथ में रथ का पहिया है और भगवान भीष्म पितामह की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं, रथ का पहिया छोड़ना चाह रहे हैं, मान लीजिए चक्र के रूप में मारना चाह रहे हैं। और भगवान का जो शरीर है, उसमें उसका भगवान का शरीर पसीने की बूंदों से, खून की बूंदों से सुसज्जित है और उसमें थोड़ी टेंशन है। तो भीष्म पितामह को भगवान का वो रूप देखना पसंद है। इसलिए अब ऐसा रूप अगर देखना चाहते हैं
या फिर ऐसा रस भगवान को देना चाहते हैं तो पांडवों की साइड में रहकर नहीं हो पाएगा, वो भगवान के अगेंस्ट में जाकर ही हो पाएगा। इसलिए वो भगवान के अगेंस्ट में रहते हैं ताकि भगवान को उस वीर रस का वो आस्वादन करा सके। Does it answer, प्रभु? थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जब प्रथम स्कंद पढ़ रहे हैं और कुंती महारानी की प्रार्थना खत्म होगी, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, उसमें लिखा है कि जितने लोग कुरुक्षेत्र में मारे गए थे वो सबके सब भगवान के धाम को प्राप्त हुए, क्योंकि वो भगवान के अंतिम समय में दर्शन कर रहे थे। ये सब भगवान की लीला के ही पार्ट है, जितने लोग थे वहां पे। तो ये द्वारका नगरी में भी ये शायद पहले से ही भगवान के ये मतलब नॉर्मल जीवात्मा थे जैसे हम लोग हैं मृत्यु लोक में, या वो भगवान के धाम से ही आए थे और सारे के सारे लोग लीला के पार्ट थे? गुड क्वेश्चन। लीला के पार्ट तो सभी हैं, भगवान लीला कर रहे हैं इसलिए पार्ट तो सबने लिया है, बट इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग भगवान के धाम से आए थे और इस लीला को करने के लिए ही आए थे, ऐसा नहीं। सबका छोड़ दिया जाए, यहाँ तक कि गोपियों की भी बात की जाए तो जितनी गोपियां हैं या फिर 16,108 जो प्रमुख गोपियां हैं, तो वो सब भी नित्य आध्यात्मिक जगत में नहीं थी। उनकी भी 5 श्रेणियां हैं जो नित्य हैं, कुछ है नित्य, कुछ है ऋषिचार्य, कुछ है श्रुतिचारी, मतलब कुछ वेद हैं वो गोपियों का रूप लेकर आए थे। कुछ ऋषि हैं जिनकी तपस्या पूर्ण हुई थी, जो अगले जन्म में गोपियों का रूप लेकर आए थे, जो भगवान से माधुर्य प्रेम करना चाहते थे। तो ऐसे 5 प्रकार की गोपियों का वर्णन आता है, ऋषिचारी, श्रुतिचारी, नित्य गोपी और आई एम फॉरगेटिंग। द पॉइंट इज कि जब गोपियों में ऐसी श्रेणियां हैं तो कुरुक्षेत्र वालों का तो कहना ही क्या। तो कुछ भगवान के नित्य पार्षद हैं जो आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ रहते हैं, कुछ ऐसे साधन सिद्ध हैं जिनकी साधना सिद्ध हुई है, अभी उन्हें भगवान की लीला में पाठ करने का अवसर मिला है, और कुछ भगवान की कृपा के रूप में, कुछ तो उसमें असुर हैं लेकिन भगवान की कृपा उन्हें मिली है, इसलिए वो भगवान के दर्शन करते हुए उन्होंने अपना शरीर त्यागा है। तो अल्टीमेटली एट द एंड कारण जो भी हो, ये उनका सौभाग्य पहले से आ रहा है, उनके प्रयासों से हुआ है या फिर भगवान की कृपा से हुआ है, और इस सौभाग्य के कारण अभी उन्हें भगवत धाम मिला है, क्योंकि मरते समय भगवान के दर्शन उन्होंने किए हैं, भगवान का स्मरण उन्होंने हुआ है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कारण उसमें मिक्स हैं साथ। Prabhuji, one more question if you allow. Prabhuji, I heard in one of the video there जो गुरु महाराज हैं जो स्पीच दे रहे थे, he is also Krishna devotee. What he said is जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए the 2 rules are working in this world. One is law of karma and one is law of grace. So भगवान के भक्त हैं उनके लिए is it true that law of grace is working? Yes, why not? Law of grace is working. Even आपके केस में भी law of grace is working. You have entered into Krishna conscious life. That's not, I mean, ordinary. That's not ordinary. आज मैं पढ़ रहा था कि कितने जीव हैं जो भक्ति में नहीं है। सत्यामित का मैं अध्ययन कर रहा था, let me see if I can find that verse. इसमें वर्णन आता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिस पर होगी वही ये तत्व समझ पाता है, उसे ही भक्ति में आने का मौका मिलता है। Give me a minute, I'll see what it is. Yeah, I'll show you. दिख रहा है आपको? जी प्रभु जी। कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, कई बार कथा न है कहिले यह ना बुझाए, परिचय चित्र चैतन्य रंगा,
सही ते बुझीते पारे चैतन्य कृपा जारे अये तार दासानुदास संग. इसका मतलब such topics are not to be discussed freely because if they are, no one will understand them. Such are the wonderful pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु की कुछ लीलाएं डिस्कस हुई थी. महाप्रभु उनकी लीला, महाप्रभु कैसे राधा रानी के भाव का आस्वादन करते थे. उसमें कह रहे हैं, unto one who is able to understand, Sri Chaitanya Mahaprabhu has shown mercy by giving him the association of the servant of own self. लेकिन जो समझ पा रहा है, इसका मतलब महाप्रभु ने उनके ऊपर अपनी कृपा करी है. किस माध्यम से? अपने दासों के दास के माध्यम से. So, जो भी महाप्रभु की लीला श्रवण कर रहा है या फिर भक्ति तत्व धीरे धीरे करके समझ पा रहा है, इसका मतलब महाप्रभु की कृपा उस पर है. महाप्रभु मतलब स्वयं राधा और कृष्ण दोनों की कृपा उसके ऊपर है. परपट में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, an ordinary person cannot understand the transcendental ecstasies in the mood of Srimati Radharani. तो साधारण व्यक्ति ये चीज नहीं समझ सकता. यहाँ तक कि लर्नड स्कॉलर्स, जो भौतिक रूप से बड़े बड़े ज्ञानी हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, वो लोग भी इसे नहीं समझ सकते हैं. लेकिन कौन समझ सकता है? जिसके ऊपर भगवान की कृपा है. One must be fit to understand the purport of Sri Chaitanya Mahaprabhu's activities. भगवान की चैतन्य महाप्रभु की और भक्तों की कृपा जिसके ऊपर है, वही व्यक्ति समझ सकता है. तो आप आगे बढ़ रहे हैं और समझ पा रहे हैं, इसका मतलब भगवान की कृपा आपके ऊपर है. उसके बिना नहीं समझ पा रहे. तो हमें करना क्या चाहिए? या इस श्लोक में कहते हैं, जेवा नहीं बुझे केह सुनीते सेह कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण रूप जीवे प्रीति जानी वे रसेर रीति सुनी लई बड़ है हित. मतलब, if one does not understand in the beginning but continues to hear again and again, the wonderful effects of Lord Chaitanya's pastimes will bring love for Krishna. Gradually, one will come to understand the loving affairs between Krishna and the gopis and other associates of Vrindavan. Everyone is advised to continue to hear over and over again in order to greatly benefit. तो हो सकता है पहली बार में हमें समझ में न आए, लेकिन बार बार सुनने से महाप्रभु समझ पाएगा. भक्तों के जीवन में लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ ग्रेस, यस, भक्तों की बात तो छोड़ दी जाए. जैसे ही व्यक्ति भक्ति में प्रवेश करता है और थोड़ा भी समझ पा रहा है, इसका मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा है. उनकी कृपा के बिना नहीं समझ सकता. So law of grace starts in a devotee. आगे मतलब law of grace. प्रभु जी, यस, धन्यवाद. Okay, any other question? Questions, challenges, thoughts, sharings, doubts? Okay, looks like everyone is satisfied. सर्वे सुखी न भवन्तु सर्वे भवन्तु निरामयाः. सब सुखी हो, सब निरामय हो. Okay, thank you so much. So we'll stop here. Granthraj Srimad Bhagavatam की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रणाम.